हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आप लोगों को मल्टीपल इंटीग्रेशन के विषय में बता रहा हूँ। विशेषकर मल्टीपल इंटीग्रेशन जो होता है, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये ईयरली जब ग्रेजुएशन का जब कोर्स था मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, उस समय आपका सेमेस्टर फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में हुआ करता था। लेकिन अभी मल्टीपल इंटीग्रेशन जो है वो फोर्थ सेमेस्टर में इंक्लूड किया है। तो मैं बता रहा हूँ मल्टीपल इंटीग्रेशन के विषय में। और ऐसे भी जो कैंडिडेट पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है। और साथ साथ जो हाई स्कूल का तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, उनके लिए भी एक वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो मैं अभी के क्लास में मल्टीपल इंटीग्रेशन के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है। देखिए मल्टीपल इंटीग्रेशन किस प्रकार से देखिए ये है मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी को फिलहाल आप लिख सकते हैं डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। हालांकि डबल ट्रिपल नहीं होगा, जैसे डिरिचलेट वगैरह पढ़ेंगे होता है, डिरिचलेट थ्योरम वगैरह, वो थर्ड का भी होगा, फोर्थ का भी होगा, काफी मतलब और ऑर्डर का हो सकता है। तो बेसिकली अभी आपको बताया जा रहा है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन के संदर्भ में। ये आप जानिए कि डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को डबल इंटीग्रेशन के विषय में जानकारी दे रहा हूं। तो ये ध्यान रखना है कि डबल इंटीग्रेशन जो है वो आपको एरिया प्रोवाइड करेगा, एरिया देगा। और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो आपको वॉल्यूम देगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डबल इंटीग्रेशन के संदर्भ में बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें इंटीग्रेशन साइन जो होगा, जिस प्रकार से आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे तो सिंगल इंटीग्रेशन का चिन्ह होता था, ये डबल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि डबल इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा कुछ इस तरीका से, ऐसे। ठीक है। और दोनों का दोनों डेफिनेट टाइप का मैटर आएगा। तो ये मान लीजिए पहला इंटीग्रेशन है, इसका वैल्यू ए से लेके बी तक है। और इसका लिमिट जो है, मैंने फर्स्ट का लिमिट ए से लेके बी तक मैंने दिया, सेकंड का लिमिट मैंने सी से लेकर डी दिया। अच्छा, वहां पर बेसिकली आपका एक वेरिएबल का फंक्शन होता था। यहाँ डबल इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, मतलब एक्स और वाई दोनों में होगा, या वाई और जेड में होगा, या जेड और एक्स में होगा। मैंने मैक्सिमम इसमें दो वेरिएबल होगा। कम से कम एक वेरिएबल हो सकता है या वेरिएबल नहीं भी हो सकता है। आप देखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल का संख्या रहेगा अधिक से अधिक दो रहेगा। मतलब एक्स और वाई दोनों होगा, या वाई और जेड होगा, जैसा वो दिया रहेगा। मतलब दोनों वेरिएबल हो सकता है, या एक वेरिएबल होगा, या वेरिएबल लेस रहेगा। मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट होगा, 2 3 1 कुछ ऐसा। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन पहले मैं आप लोगों को नोटिस करा रहा हूं कि इसमें दो वेरिएबल्स होंगे मैक्सिमम तौर पर। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, एफ एक्स वाई, और ये हो गया डी एक्स डी वाई। इसी को आप बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन में जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम दो वेरिएबल का होगा, मतलब एक्स और वाई दोनों में होगा। अदरवाइज एक वेरिएबल का भी हो सकता है, या वेरिएबल लेस हो सकता है, मतलब इसके पास वेरिएबल नहीं भी हो सकता है, मतलब कांस्टेंट टाइप का चीज हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक दो वेरिएबल रहेगा। अब इसमें आपको केयर क्या करना है, तो वहां पर जैसे आपको डीएक्स होता था, तो यहाँ दो वेरिएबल के चलते डीएक्स और डीवाई दोनों रहेगा। ये मस्ट है, dx और dy मस्ट है। अंदर में फंक्शन मैक्सिमम दो वेरिएबल होगा, कम से कम एक चलेगा या सिंगल चलेगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको लिमिट आइडेंटिफाई करना है। ऐसे तो किसी का किसी कोई लिमिट बोल सकते हैं। जैसे इसमें किनारे आपका क्या है, dy है। तो ए वाला किनारे आप y का लिमिट बोल सकते हैं, मतलब y का लोअर लिमिट c है, y का अपर लिमिट d है, उसके पीछे dx है। तो इसमें आप x का लिमिट वो a बोलेंगे, इसको x का अपर लिमिट b बोलेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले dx है तो पहले x का लिमिट, पहले dx है तो पहले x का लिमिट, किनारे आपका dy है तो सेकंड में इसका y का लिमिट। ऐसे लिमिट हेर फेर भी हो सकता है, कोई किसी के लिए भी काम कर सकता है। लेकिन आप एक ट्रेंड सेट कर लीजिए अपने दिमाग में। क्या कीजिएगा कि स्टार्टिंग dx है तो x का लिमिट के तौर पर यूज कीजिए,
और बाद वाला जो है y का लिमिट के तौर पर यूज करेंगे। लेकिन एक बात और भी आप जान लें कि लिमिट कोई किसी के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लेकिन ट्रेंड आप सेट कर लेंगे तो कैलकुलेशन आपका बिल्कुल इजी होगा, ठीक है। अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा और मैं बात आपको बता रहा हूं। देखिए किस प्रकार से ये चल रहा है, हल तो करेंगे किस प्रकार से, थोड़ा सा आप ग्राफिकली आप देख लें किस प्रकार से चल रहा है। ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, बेसिकली मैंने क्या बताया कि डबल इंटीग्रेशन जो है वो एरिया प्रोवाइड करता है, एरिया देगा। तो एरिया तो आप 12th में भी निकालते थे सिंगल इंटीग्रेशन की मदद से। तो एरिया जो है डबल इंटीग्रेशन की मदद से और फास्ट निकलेगा, क्विकली निकलेगा, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इसमें x का जो लिमिट है a से b है, तो a हो गया x बराबर a और a हो गया x बराबर b। उसी प्रकार से मतलब x का लिमिट जो है a से लेके b तक वैरी कर रहा है, बदल रहा है। उसी तरीका से y का लिमिट c से लेके y का लिमिट d तक जा रहा है, यानी इसको आप p q r s कर दें। ये वाला एरिया के संदर्भ में बात हो रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन जो है एक प्रकार से एरिया देता है, और इसमें वेरिएशन जो होता है मतलब बदलाव जो होता है x के अलोंग भी होगा और y के अलोंग होगा। तो डबल इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि आपको एरिया निकलना है, इसमें x के अलोंग भी आपको लिमिट प्राप्त है और y के अलोंग भी लिमिट प्राप्त है, ठीक है ना। तो डबल इंटीग्रेशन फाइनली एरिया प्रोवाइड करेगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि डबल लिमिट को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, डबल लिमिट आप निकालेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए इस पर मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, किस प्रकार से क्वेश्चन टैकल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से, i इक्वल टू ये अगर 0 से लेकर 1 है, ये 0 से लेकर 2 है, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल फ्री हैं, किसी के रिस्पेक्ट में पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ और बात जानिए, बेसिक बात जो आपको जानना चाहिए। या देखिए अगर आपसे कहीं कैलकुलेशन में कोई पूछता है कि एक्स स्क्वायर डी का वैल्यू कितना होगा, तो ऐसा नहीं कि इसको देखते के साथ आप बोलेंगे कि एक्स क्यू बाई 3 होगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वाई के रिस्पेक्ट में पूछा गया, ठीक है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप 3dy करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करते समय आप क्या करते हैं, 3 को पीछे ले आते हैं, 3 को पीछे कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 3 कांस्टेंट है, इसलिए 3 को आप पीछे कर देते हैं। तो उसी तरीका से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने की जरूरत कहीं पड़ गया, y के रिस्पेक्ट में, तो अगर x का फंक्शन आ रहा है तो वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा उसके लिए। अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये आपका x का फंक्शन आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट होगा और ये जस्ट यहां से पीछे हट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर 1dy हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, कुछ इस प्रकार से। इसी तरीका से अगर आपके पास मान लीजिए कि a आ गया, इस ऐसे कुछ ऐसे आ जाए, y dx आ गया, तो अब ऐसा नहीं कर देंगे कि वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वाई स्क्वायर बाई 2 अगर आप करेंगे तो ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए था। आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए था। तो x का फंक्शन यदि नहीं है, ये y का फंक्शन है, तो ये यहाँ पर एक कांस्टेंट हो गया, ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट टाइप का। तो अब यहां से पीछे हट जाएगा, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इसको हल करेंगे तो ये वाई एक्स हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का फंक्शन कांस्टेंट होगा, पीछे हट जाएगा। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाला हो गया। उसी प्रकार से अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला कांस्टेंट वो पीछे हटेगा। ये बेसिक बात है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको हल कर रहा हूं किस प्रकार से। इसमें ये ध्यान रखना है, ऐसे लिमिट कोई किसी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ट्रेंड सेट कर लीजिए कि किसको कैसे। ये स्टार्टिंग में आपका dx है, तो यानी ए वाला लिमिट आपका x का ही हुआ, ऐसे आप कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में dx है तो ए वाला लिमिट आप यूज कर सकते हैं ए किसके लिए, x के लिए। बाद में dy है तो ए लिमिट आप यूज करेंगे y के लिए। लेकिन मैं एक बात ये भी बोल रहा हूं इसमें कि कोई लिमिट आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है
कि किसी के रिस्पेक्ट में आप पहले कर सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में, कोई जरूरी नहीं कि पहले y में करें या x में करें, जिसके रिस्पेक्ट में आप चाहें। तो सबसे पहले तो आप इधर से काम करें, किनारे आपका dy है, किनारे आपका dy है, तो पहले आप इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करें। अगर x में भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन एक ट्रेंड सेट कर लीजिए, किनारे आपका dy है तो पहले आप y के रिस्पेक्ट में कीजिए, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से, अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का लिमिट को एज इट इज छोड़ दीजिए। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के लिमिट को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आपका पीछे हट जाएगा, एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं पीछे हट जाएगा और 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये हो जाएगा y³ 3। और अब यहां पर लिमिट आप दे देंगे 0 से लेकर 2, क्लियर है, और बगल में आपका dx एज इट इज हो जाएगा। मैंने क्या किया, फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया और y का लिमिट पुट कर दिया वहां पर। अब देखिए क्या स्थिति होगा, ये हो गया 0 से लेकर 1, ये वैल्यू आ गया, y के जगह लिमिट पुट करेंगे, x के जगह नहीं करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y के जगह आपका 2 आ गया, यहाँ y के जगह 2 कीजिएगा तो 8/3 हो जाएगा। अच्छा, 0 रखने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, 0 ऐसे ही खत्म हो जाएगा और ये हो गया dx, यानी ये वैल्यू आपके पास आ गया 0 से लेकर 1 और ये हो जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा 8/3 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन इंटरमीडिएट टाइप का हो गया, आईएससी टाइप का इंटीग्रेशन देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2/3x³, लिमिट आप दे दीजिए 0 से लेकर 1, और ये हो गया 8/3x, इसका लिमिट दे दीजिए 0 से 1। 0 रखने से आपको कोई फायदा नहीं है, तो 2/3 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ठीक है ना जी। 2/3 8/3 वैल्यू हो जाएगा 10/3। तो इस प्रकार से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डबल लिमिट को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं किस प्रकार से आपको हल करना है, ऐसे आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल साधारण वे में बताया गया। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, अगर i इक्वल टू मान लीजिए 1 से लेके 2 है, और यहां मान लीजिए कि 0 से लेके 3 है, और यहाँ x² प्लस y, और ये आपका dx dy है। अगर इसको आप हल करना चाहते हैं, देखिए किस प्रकार से हल करेंगे इसको, ठीक है। करना क्या होगा, सबसे पहले तो लिमिट आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि लिमिट किसका किसका है, ऐसे कोई किसी में यूज हो जाएगा, लेकिन आप एक ट्रेंड सेट कीजिए। यहाँ dx स्टार्टिंग में है तो ये स्टार्टिंग आप x का लिमिट यूज कर सकते हैं, बाद में आपका dy है तो ये y का लिमिट हो गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन जब करना है तो आप किनारे से शुरू कीजिए, किनारे, अगर आप x के रिस्पेक्ट में भी पहले करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, इंटीग्रेशन आप किनारे से शुरू कीजिए, मतलब y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो x जो है कांस्टेंट होके पीछे हटेगा, तो देखिए कैसे होगा, मैंने x का लिमिट को एज इट इज छोड़ दिया, इसको अगर y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा x² का, तो x² पीछे हट जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन y मतलब x² y हो गया, और फिर y क्या कीजिएगा तो ये आपको y²/2 देगा, और इसका लिमिट हो गया 0 से लगा के 3, और ये हो गया dx। मैंने y के रिस्पेक्ट में हल किया, ठीक है, और क्या कर दिए, उसका लिमिट पुट कर दिए, ठीक है, y का, और यहाँ वैल्यू ये आ जाएगा 1 से लेके 2, और अब जहां जहां y के रिस्पेक्ट में किए हैं तो x के जगह नहीं रखना है, y के जगह रखना है, तो ये हो गया x² इंटू 3 प्लस हो गया 9/2, ठीक है, ये dx हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां y था मैंने 3 रख दिया, और 0 मैंने नहीं रखा, क्योंकि 0 आप रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 से लेके 2, ये हो गया 3x² प्लस 9/2x dx। अब अगर इसको आप हल करते हैं तो देखिए क्या होगा,
पहला का इंटीग्रेशन एक्स क्यू हो जाएगा, लिमिट आप दे दीजिए 1 से लेके 2। दूसरा का इंटीग्रेशन 9/2x हो गया, इसका लिमिट आप दे दीजिए 1 से लेके 2। ये वैल्यू हो जाएगा 8 - 1, ये वैल्यू हो गया 9/2, 2 - 1, ये 7 दे देगा, और ये वैल्यू आपका 9/2 देगा। 7 दूनी के 14 और 9 23 हो गया, 23/2 आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। डबल इंटीग्रेशन जो है आप इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मैं डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बता रहा हूं, जो इस बार मैं ट्रिग्नोमेट्री में जो एग्जामिनेशन पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर सेमेस्टर 4 के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये बार बार ईयरली वाला में आते रहता था। देखिए एक क्वेश्चन आपका हो गया, डबल इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, और ये आपका हो गया sin x + y, और ये हो गया dx dy। ठीक है, 0 से π/2, 0 से π/2, साइन ब्रैकेट में x + y, थीटा जो है x + y है, dx × dy है। अच्छा, यहाँ लिमिट में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा, क्योंकि दोनों का लिमिट मैंने सेम ही कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि पहले आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। तो मैं बताया कि पहले आप किनारे से ही शुरू कीजिए। पहले आप किसको रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां जरा आप समझ लीजिए, साइन x + y है, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x जो है वो नंबर टाइप का हो जाएगा। साइन x + y जो है इसमें क्या हो जाएगा, y जो है नंबर टाइप का होगा। कैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं कि साइन अगर x + 3 का करना होगा तो इसमें 3 कोई प्रभाव नहीं डालेगा, साइन का माइनस cos x + 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आपका कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर 2 3 लगा रहता y के पास, तो आपको पता है ना कि थीटा में कोई गुणांक रहेगा तो बटा में आ जाएगा, तो यहाँ तो है नहीं। देखिए x का लिमिट को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और साइन का इंटीग्रेशन को मैं y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x आपका नंबर टाइप का हो गया, ऐसा ही रहेगा। y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो साइन का हो गया माइनस cos x + y, और इसका लिमिट आप दे दीजिए 0 से लेके π/2, और यहाँ आपका dx हो गया। मैंने y के रिस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है, अगर y में कोई गुणांक रहता 3 होगा तो 3 आपका बटा में आता, जो कि है नहीं। अब इसमें क्या कीजिए कि लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस आप बाहर ले लीजिए, 0 से लेके π/2, y के जगह पुट करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, cos x + π/2। देखिए मैंने y के जगह π/2 रखा है, फिर माइनस देकर ये हो गया cos x + 0, और यहां के बाद ये जो है इतना इंटू dx आ गया। अब इसको जब आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 से लेके π/2, और यहां फॉर्मूला लगा दीजिए cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा। तो cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा हो गया, और ये आपका हो गया माइनस cos x, और यहां के बाद ये dx हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अंदर में दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन करके बाहर कर दीजिए, और ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, 0 से लेके π/2 sin x + cos x, और इतना dx हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो है हल कीजिए इसको, ये माइनस cos x हो जाएगा, लिमिट रख दीजिए 0 से लेके π/2, और ये आपका sin x हो जाएगा, इसका भी वैल्यू रखिए 0 से लेके π/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, माइनस एक cos π/2, cos π/2 डायरेक्ट में वैल्यू रख रहा हूं, cos π/2 का 0 हो गया, sin 0 का 1 हो गया, sin π/2 का सॉरी cos π/2 का 0 हो गया, cos 0 का मान 1 हो गया, sin π/2 का 0 हो गया, अरे सॉरी 1 हो गया, और ये आपका 0 हो गया, यानी फाइनल हो गया 1 + 1 हो गया, यानी 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये 2 होगा। तो इस प्रकार से आप डबल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने का ये तरीका है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।